18 महीने बाद 550 दिन बाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 7:36 पर यानी कि अभी से करीबन 4 मिनट पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर के जो हैं और इसके अलावा साथ ही साथ जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के रोहित कंसल साहब, उनका ट्वीट आया है कि जम्मू एंड कश्मीर में 4G सर्विसेज रिस्टोर कर दी गई हैं अक्रॉस JNK, यानी कि पूरे JNK में 4G सर्विसेज को रिस्टोर कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और आज सुबह से ही जो यूटी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना, उन्होंने अलग अलग इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि 4G सर्विसेज जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में अगले 1 हफ्ते या 10 दिन तक रिस्टोर कर दी जाएंगी, पर उनको शायद ये पता होगा कि होने वाली हैं और उसी को देखते हुए हम जो इस समय लाइव भी कर रहे हैं और साफ तौर पर आपको बता रहे हैं कि 4G सर्विसेज जो हैं वो रिस्टोर कर दी गई हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले अगस्त 2019 में बंद हुआ, उसके कुछ महीनों बाद जो है 2G शुरू हुआ, उसके कुछ महीनों बाद अगस्त में 4G सर्विसेज जो है गांदरबल और उधमपुर में शुरू कर दी गई थी। और इस समय मैं आपके साथ जब लाइव जुड़ा हूं तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट पूरे जम्मू एंड कश्मीर की 1.5 करोड़ से ज़्यादा जनता के लिए, जिसमें उधमपुर अगर गांदरबल को छोड़ दें तो बाकी सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे चेहरे पर भी आज स्माइल है, क्योंकि 4G सर्विसेज का इंतज़ार काफ़ी समय से किया जा रहा था और वो इंतज़ार आज फाइनली ख़त्म हुआ है। यूटी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज सुबह से ही अलग अलग जगहों अलग अलग इंटरव्यूज़ में बातचीत की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आज कुछ ही दिनों में 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर हो सकता है कि 4G सर्विसेज रिस्टोर हो जाएं। और जिस तरह से कई सारे अलग अलग मैसेजेस भी बनना शुरू हो गए थे कि शायद कुछ डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, बट वैसा ना होकर पूरे जम्मू एंड कश्मीर में यानी कि 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में 4G सर्विसेज को रिस्टोर कर दिया गया है। कुछ ही देर पहले जो रोहित कंसल साहब हैं, मैं उनका आपको ट्वीट भी ये दिखाना चाहूँगा। जो ये ट्वीट आया है कि 4G मोबाइल इंटरनेट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन रिस्टोर्ड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम जो है इस समय सरकार ने लिया है। आपको बता दूं कुछ महीने पहले ही जब जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट सुविधाएं सिर्फ उधमपुर और गांदरबल के लिए एक्सटेंड की गई थी, तो कई सारे मीम्स भी बनना शुरू हो गए कि शायद वो लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रिविलेज हैं, पर जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये बहुत बड़ा इस समय का मूवमेंट है। कुछ दिन पहले आपको बता दूं, अगर आज की बात अगर थोड़े दिन पीछे ले जाए, रविंद्र रैना साहब से पीछे ले जाएं, तो एक अपनी पार्टी के जो सदर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं अल्ताफ बुखारी साहब, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आए थे। उन कुछ एजेंडा पॉइंट्स जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिस्कस किए थे, उन एजेंडा पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी था कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंटरनेट 4G सर्विसेज जो हैं वो रिस्टोर कर दी जाएं। सुबह से हम लगातार जब रविंद्र रैना साहब के भाषण सुन रहे थे तो उसमें ये भी कई सारे लोग कह रहे थे कि शायद ये बातें करते रहते हैं पर इस पर फैसला नहीं लिया जाता, और 4G सर्विसेज हर बार यही कहा जाता है कि अब खुशखबरी आएगी, अब खुशखबरी आएगी, अब खुशखबरी आएगी। बीच में एक चीज़ आपके लिए ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि 2-3 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी दिल्ली विजिट कर आए हैं, यानी कि खुद उन्होंने विजिट किया है दिल्ली का, और साफ तौर पर उन्होंने वहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स भी साझा की होंगी कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में हालात हैं, किस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और किस तरह से सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं। क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक ही रीज़न आता था, और कल क्योंकि 6 तारीख है, 6 फरवरी है, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि 6 तारीख के बाद एक बार फिर से 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2G सर्विसेज को 18 डिस्ट्रिक्ट के लिए, और उधमपुर और गांदरबल को ही 4G जो है वो दिया जाएगा। बट अब वैसा कुछ नहीं है, अब से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। ये जो ऑर्डर आया है, हालांकि डिटेल ऑर्डर अभी तक नहीं आया, एक ट्वीट हमारे पास ज़रूर पहुंचा है। रोहित कंसल साहब ने जो ट्वीट किया है ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने, उनके मुताबिक 4G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बीइंग रिस्टोर्ड इन इंटायर JNK। ये एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो सरकार ने लिया, और 7:36 पर ये ऐतिहासिक मूवमेंट अगर कह दें तो ये कम नहीं होगा। क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए कि बच्चे कई सारे परेशान थे, ऐतिहासिक इसलिए कि बिजनेसेस को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, ऐतिहासिक इसलिए कि 4G सर्विसेज बंद होने की वजह से जो लोग थे वो अपनी जो जॉब है वो भी कई सारे लोग जो है वो ढंग से नहीं कर पाते थे, कई सारी परेशानियाँ आती थी, मीडिया कई सारी चीज़ों पर सफ़र करता था, और वो सारी सफरिंग जो है अब कहीं ना कहीं
ज़रूर उस पर अंकुश लगा है। 2 दिन बाद स्कूल भी खुल जाने हैं, इसके अलावा कई सारी और पढ़ाई की कामकाज शुरू हो जाना है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा सरकार ने आज कई सारी गुड न्यूज़ दी हैं। एक सरकार ने गुड न्यूज़ दी कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जो लास्ट अटैम्प्ट दे रहे थे अक्टूबर 2020 में, उनको भी एक एक्स्ट्रा मौका जो है वो दे दिया जाए। और एक और खुशखबरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए आज आ चुकी है कि पूरे यूटी में जितने भी 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि लेह और करगिल अब अलग हो चुके हैं, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में 2 में पहले ही चल रहा था, 18 और डिस्ट्रिक्ट्स में 4G इंटरनेट जो है वो रिस्टोर कर दिया गया है। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कंफर्म किया है, इसलिए ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा पुख्ता है। अब डिटेल ऑर्डर जैसे ही आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ वेबसाइट्स बंद हैं, तो वो अगर कुछ ऐसा ऑर्डर होगा, उम्मीद नहीं है कि वैसा कुछ होगा, पर अगर वैसा कुछ ऑर्डर होगा तो हम आपके साथ फिर से एक बार साझा कर लेंगे। फिलहाल के लिए ये बहुत बड़ी जानकारी जिस तक नहीं पहुंची है, अगर आप 4G अपना इंटरनेट चला रहे हैं और ये वीडियो बिना बफरिंग के देख पा रहे हैं, मुझे साफ देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका भी 4G चल चुका है। और जिस तक ये जानकारी नहीं पहुंची, ये वीडियो के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, 4G का एक फ़ायदा हमें भी दे दीजिए। धन्यवाद। हम ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे और उम्मीद है कि ऐसी और खुशखबरियाँ जम्मू एंड कश्मीर से हम आपके लिए लाते रहें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।